नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट किया और अभी चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए तो टाइप 1 खत्म किया, जिनमें से कि क्वेश्चन आपका 339 क्वेश्चन कंप्लीट किया। टाइप 2 भी मैंने कंप्लीट किया और टाइप 3 भी मैंने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। और अभी आपका चल रहा है टाइप 4, जिनमें से कि 1 से लेकर के टाइप 4 का 10 नंबर तक हमने बतला दिया। अच्छा, इसके पहले एक बात और बताता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, क्लियर, RS अग्रवाल बुक जो नवीन अंकगणित का है, ये टोटल बुक ही मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 1 दर्जन में 12 पेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेचा गया 12 पेन, तो यहाँ पे बेचा को हम यानी SP से दिखाते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस। तो SP है आपका 12 रुपया, 1 दर्जन में 12 पेन होता है। और जितना 4 पेन का कहता है, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य जो भी हुआ, 4 को जो भी बिका, वो उसी के बराबर कहता है कि लाभ होता है। यानी कि प्रॉफिट की बात किया जाए तो प्रॉफिट आपका 4 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 4 है, क्योंकि प्रॉफिट का था 4 विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। तो विक्रय मूल्य जितना भी है 4 का, उतना ही आपका क्या लाभ है, तो इतना ही लाभ है। तो बराबर है SP बराबर आपका प्रॉफिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 12 को बॉल पेन है, एक बॉल पेन का दाम 1 रुपया, तो 12 बॉल पेन का दाम कितना होगा, 12 रुपया। उसी प्रकार से 4 बॉल पेन का दाम 4 रुपया है ना। तो 4 का आपका प्रॉफिट हुआ है ना। और आपसे पूछा उसका लाभ प्रतिशत, तो बताया सबसे पहले CP पता होना चाहिए, ठीक है, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो साथियों, जब आपके पास ये विक्रय मूल्य और प्रॉफिट दिया रहता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला आता है SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि आपका विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 8 आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। क्योंकि अब देखिए लाभ हुआ 8 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेचा, तो 4 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। इस प्रकार से बोल सकते हैं। और आपसे पूछा गया क्या चीज़, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना लाभ हुआ, 4। लाभ किससे हुआ, 8 से, तो 8 नीचे में, ठीक है। लाभ होता है हमेशा, लाभ हानि होता है क्रय मूल्य से, ध्यान में रखना। तो क्रय मूल्य को नीचे, बाकी बात हमें ज्ञात करना प्रतिशत में 100 से मल्टीपल कर देना। इतना सा आपको जगह दिमाग में लेकर के चला। यानी जब तुलना किए तो वो एगो का आंसर निकाल दिया, ठीक है। एगो का वैल्यू जब भी हो जाए 10, 20, 25 कुछ भी आ सकता है, तो एगो का वैल्यू निकाल दिया और हमें 100 का वैल्यू पूछ दिया गया, यानी कि प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल करते। ये थोड़ा सा आपको जो कि डाउटेबल क्लियर हो जाना चाहिए। इसको कटाया 4 से 2 8 और 2 से कटाएगा 50 बना, यानी कि 50, उसका लाभ प्रतिशत करता है 50। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप अटैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर का, तो 4 वस्तुओं के दाम पर 3 वस्तुएं बेचने से होने वाला जो कि लाभ प्रतिशत होगा। आप समझिए, वस्तु है 4, ठीक है, वस्तु है 4 है ना। ये 4 वस्तु है और बेचा गया 3 वस्तु, समझिए, बेचा गया 3 वस्तु, वस्तु है आपका 4। तो 4 वस्तु का जो दाम होना चाहिए वो 3 वस्तु बेच करके उन्होंने क्या कर दिया, लाभ कमा लिया। तो कितना वस्तु का लाभ कमाया, तो साथियों 1 वस्तु का लाभ कमाया है। क्योंकि 4 वस्तु, याद बोल दिया ना, 4 वस्तुओं के दाम, जो भी 4 वस्तु का दाम है वो उन्होंने 3 वस्तु बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत, यानी 3 वस्तु बेच दिया तो 1 वस्तु का उसको क्या होगा साथियों, बोलिएगा लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो 1 ऊपर चल जाएगा, लाभ जो हो रहा है ये इसी पे होगा ना, लाभ क्रय मूल्य पे। तो 4 को रखिएगा नीचे और मल्टीपल कर दीजिए 100 से। फिर सब समझिएगा, 4 वस्तु का दाम जो भी है वो 3 वस्तु को बेचने पर, जो 3 वस्तु बेचने से होने वाला लाभ, यानी 3 वस्तु ही बेचा, अब उसको लाभ होगा। लाभ होगा तो 1 वस्तु का लाभ होगा, ठीक है। कितना, 1 वस्तु इसके पास अभी बचा हुआ ही है, उसी का क्या होगा, लाभ होगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। 4 से कम कटाइएगा 25 बनवे, तो 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। क्या कहता है,
कहते 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन दिया, यानी कि डिटेल से बात किया जाए तो 400 वस्तु का क्या क्रय मूल्य है, जो भी क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य को सीपी से दिखाते हैं, और 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य को एसपी से दिखाते हैं, यानी ये दोनों बोला बैलेंस में। तो बैलेंस में तो ये 0 से 0 में कटा सकता है, और 8 पंच 40, 8 चौक 32, इस प्रकार से। अब हमें सीपी और एसपी में रेशो में प्रकट करना है। तो सीपी के बराबर 4 है तो 4 आ जाएगा, और एसपी के बराबर का क्या है 5 है तो हमें 5 आएगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो हमें पूछा लाभ, तो 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ किससे होता है, किस पर होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य सॉरी लाभ होता है क्रय मूल्य पे, सॉरी हाँ ठीक है, लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य पे। तो जिससे लाभ और हानि होता है उसको नीचे, यानी 4 क्रय मूल्य को रखना नीचे, प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कटा लीजिए 25 बना, 25% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 8000 में दो जो कि ड्रम सेट खरीदे गए हैं। ठीक है, और पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया और दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों इस सेट्स के विक्रय मूल्य समान है तो कहता कि उनका क्रय मूल्य कितना है। दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया गया तो क्रय मूल्य क्या है, यानी कि इसको अलग अलग हम बनाने का प्रयास करें। तो पहला का सीपी अगर 100 मानते हैं साथियों, तो इसका एसपी की बात करें 40% लाभ हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा के बीच अगर सीपी मानते हैं साथियों तो 100, और एसपी की बात किया जाए 40% हानि, तो 40% कम में बेच देगा तो 40% मिले 40 रुपये हानि लगाकर, तो 60 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये में खरीदा, 60 रुपये में बेचा, तो 40 का हो गया, उसको हानि लगाना। यहाँ पे 100 में खरीदा, 140 में बेचा, तो 40 रुपया, 40% मिला 40 रुपया, ज़्यादा हो गया प्रॉफिट। इस प्रकार से बोला। कहता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए बोल दिया ना, इस सेट्स के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या बोला है, समान है। तो विक्रय मूल्य समान करना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य देखिए 140 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 60 है, तो इसको समान करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों अगर यहाँ पे ये देखिए ये रेशियो प्रकट करूँगा, अगर इसको मल्टीपल कर देता 3 से 14 × 42, और इसको भी मल्टीपल अगर कर दिया जाता 6 × 7 = 42, 7 से, तो देखो विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। नहीं तो देखिए इसको हल कीजिएगा 3 × 100, तो ये हो जाएगा 300, ये हो गया 300, क्योंकि रेशियो का नियम ही है कि एक पद में गुना करने का मतलब सभी में गुना करना है। ये 300 इधर 14 × 42 यानी 420 हो जाएगा। इधर भी दे 7 × 700, और रेशियो हो जाएगा 6 × 7 = 42, 42 पे जो इधर देखिए विक्रय मूल्य समान हुआ, इधर भी विक्रय मूल्य समान हुआ। तो कहिएगा समान कैसे कर लिए साथियों। तो यहाँ पे देखिए 140 है, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे 60 है, तो 0 0 तो दोनों में कॉमन है, ये समझिए। फिर 2 से अगर इसको कटाए 7 बचा, फिर 2 से कटाए 3 बचा, तो यही 3 को उठा करके इधर पटक दे, इसका 7 को उठा करके इधर पटक दे, तो क्या हो गया, यार बैलेंस में हो गया। इस प्रकार से कह दिए, ठीक है, समझे ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर लिया। आपका मर्जी किसी भी तरीके से दोनों को बैलेंस कर लीजिए, है ना। या तो आप इस 14 से ये 0 दोनों में है तो 0 0 कट जाएगा, या फिर ये 14 से इधर गुना कर दीजिए और 6 से भी इधर गुना कर दीजिएगा सभी में, तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य समान है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। तो 8000 में 2 ड्रम सेट खरीदा है, टोटल है ना, ये 8000 में 2 ड्रम सेट खरीदा है, ये ना साथियों, बिल्कुल है। अब यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दोनों ड्रम सेट का क्रय मूल्य देखेगा, एक का है 300 साथियों, एक का है 700। तो 300 और 700 करता था 1000, ठीक है। तो यहाँ टोटल 2 ड्रम सेट कितना में खरीदा, एक को खरीदा है 300 में, को खरीदा है 700 में, तो 1000 हो गया। हमें निकाला क्रय मूल्य ही निकालना है। तो पहला निकालना है 300 से मल्टीपल है, दूसरा निकालना है तो 700 से मल्टीपल। कहानी खत्म। धीरे धीरे 3 0 से 3 0 खलास कर दीजिए, 8 या 24, 24 पर 2 0 हो जाएगा, इधर 8 7 56, 56 पर हो जाएगा 2 0, तो 2400 और 5600 राइट आंसर दिया। कौन ठीक है, ये 2400 और 5600, ऑप्शन नंबर देगा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, और ये 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% है तो x का मान क्या कीजिए। लाभ दिया गया है तो साथ सीपी मान लेंगे ना 100 रुपया है, एसपी कहता है
110 रुपया है। क्लियर है। और यहाँ पे आपका एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर क्या कहता है, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 55 वस्तु का यहाँ पे सीपी जो भी है ये सीपी दिया गया साथियों, सीपी दिया गया 55। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ देखिए सीपी और एसपी की बात कहा गया, समझिएगा। यहाँ पे कहता है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये 55 आपका सीपी है तो और एक्स आपका क्या है, एसपी है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस है। तो अगर मैं सीपी और एसपी के बीच का रेशियो की बात किया जाए तो सीपी बराबर हो जाएगा एक्स और एसपी बराबर हो जाएगा 55। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे 55 रुपया दिया गया, एसपी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 55 दिया गया एसपी, यहाँ पे रेशियो में देखिएगा एसपी कहता है, या तो 0 आप कटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसपी है 11, तो एसपी का तुल्य एसपी से कर दिए। पूछा एक्स का मान, तो एक्स यहाँ पे आपका सीपी है, यहाँ पे सीपी कहता है 10 है, तो यानी कि ये वाला सीपी पूछा गया 10 से मल्टीपल कर देना है। क्लियर है। तो 11 से 5 बार में 5 गुना 10 हो जाएगा 50, तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्स क्वेश्चन तो 50 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, कहता 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 90 मेज का जो है सीपी और 60 मेज का है ना आपका एसपी है, ये दोनों आपस में बैलेंस है। मैं कह सकता हूँ 0 से 0 कटा दे, 3 3 9, 3 दूना 6। तो सीपी और एसपी में रेशियो प्रकट करना है तो सीपी के बराबर है 2 और एसपी के बराबर है 3। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो इसको क्या हुआ, लाभ खरीदा 2 में 1 का लाभ हुआ, तो ऊपर में लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य को नीचे में प्रतिशत में चेंज करना 100 से, तो 2 से कटा लीजिएगा 50 बन में 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कहता कि 20 कुर्सियाँ बेचने पर एक दुकानदार 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी कि 20 कुर्सी बेचा है और जितना भी 4 कुर्सी का प्रॉफिट है विक्रय में बेचा, 4 कुर्सी जो बेचने पर जो भी आपका बेचा, जितना भी बेचा उतना प्रॉफिट हुआ। तो 4 कुर्सी बेचा 4 रुपये हम बोल सकते हैं, तो 4 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, यार लिखिए दिया है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ है। 1 कुर्सी का दाम मान लेते हैं 1 रुपया, तो 20 कुर्सी का दाम 20 रुपया हुआ, तो 4 कुर्सी का दाम 4 रुपया, तो जो 4 कुर्सी का दाम है वही आपका प्रॉफिट बोला। तो हमें सीपी यहाँ से पता कर लेना है। तो सीपी तो ये प्रॉफिट कमाया, तो हम कह सकते हैं कि सीपी निकालने के लिए 20 में से 4 घटा दे 16, यानी 16 में खरीदा 20 में बेचा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो 4 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इस प्रकार से। तो हमें पता लाभ प्रतिशत, तो 16 हो गया 20, तो लाभ कितना हुआ 4, हालांकि लाभ पहले से निकला हुआ 4। तो लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 बार में 4 से 25 बार, 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कहता यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि वही काम हो गया ना। तो हमने वही बोला हो गया, देखिए लिखिए देता 5 कारों का सीपी है और बराबर बोला है कि 4 कार का एसपी, दोनों बराबर है। तो सीपी और एसपी के बीच में रेशियो प्रकट करना है, तो सीपी के बराबर 4 और एसपी के बराबर 5। तो आपको ये दोनों लाइन भी लिखना नहीं, डायरेक्ट हमने बताया था जब बराबर है तो जो सीपी है उसको एसपी बना लेना, जो एसपी है उसको सीपी बना लेना, ये हमने बताया शुरू में ही, है ना। तो प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य को रखते हैं नीचे, प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना, 4 से कटा दीजिए 25 बने, 25% आपका लाभ हुआ। दिए 4 से 5 हुआ तो प्रॉफिट न हुआ, तो प्रॉफिट आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला 19 नंबर कहते हैं 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ, यानी वही बोला ये आपका बीच में जो ना ये जो दिया गया बराबर ये नहीं होगा। ठीक है, तो भाई है तो यहाँ पर अगर सीपी और एसपी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ठीक है समझिएगा। सीपी और एसपी तो 0 से 0 कटा दीजिए ऊपरे में, 4 से कटा दीजिए 4 दूना 8, 4 से कटा दीजिए 4 12। तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना दीजिए, जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया रेशियो प्रकट। 2 हो गया 3, 1 का वृद्धि हुआ, वृद्धि और हानि होता है किस पर होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य नीचे प्रतिशत में चेंज करना 100 से, 2 से कटा गया 50 में, 50% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन और उसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता 20 साइकिलें बेचने पर है ना विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत। आप देखिए एसपी है 20
है ना, और 2 साइकिल के बराबर हानि, तो ये हानि हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा आपका 2। तो सीपी कितना होगा तो है ना, तो हम कह सकते हैं 22 होगा, क्योंकि जब एसपी में से लॉस को ज्वाइंट किया जाता है तब का निकलता है सीपी, है ना। तो 22 रुपये में खरीदा, अब 20 में बेच दिया, 2 का लॉस हुआ ना, तो बस वही पूछा गया। तो 2 रखना ऊपर, किससे 22 रखना नीचे, क्रय मूल्य नीचे, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टे, 2 कट जाएगा 11 बार, 11 से भाग दीजिएगा 100 में, तो 11 नंबर 9.1/11%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो आई होप साथियों, मेरा एक टारगेट है 10 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज का, तो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।